उस आदमी ने अपनी प्रेमिका को अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए साथ लाया, लेकिन वह यह देखकर भयभीत रह गया कि उसकी सास भीड़ के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस कैंसर मरीज की एक दिन पहले उसकी प्रेमिका की अवैध सर्जरी के कारण मौत हो गई थी, वह उसकी अपनी माँ थी, जबकि वह सोचता रहा था कि वह उसकी पत्नी की माँ है। उसने न केवल अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, बल्कि उसकी उकसाहट में आकर अपनी पत्नी को अंगदान पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया। ये सब केवल इसलिए ताकि उसकी प्रेमिका जल्द से जल्द अपनी इंटर्न मूल्यांकन परीक्षा पास कर सके। अब जब उसे सच्चाई पता चली तो आदमी तुरंत टूट गया, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को उस पर दया नहीं आई। उसकी पत्नी ने भी निराशा में तलाक का समझौता पत्र निकाल लिया और उससे उस पर हस्ताक्षर करने की मांग की। हालांकि प्रेमिका को डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी और वह मुसीबत में पड़ जाएगी, इसलिए उसने तुरंत मौका देकर आदमी से कहा कि वह महिला सिर्फ तलाक चाहती है और उसने जानबूझकर किसी को अपनी माँ बनकर अभिनय करने के लिए रखा है और यह पूरा नाटक रचा है। यह सुनकर आदमी वहीं स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपनी सास की ओर देखा और पाया कि वह कोई नकली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन फिर आदमी को अचानक याद आया कि उसके सामने खड़ी सास वास्तव में उसकी पत्नी की सौतेली माँ थी। इसलिए उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि यह अंतिम संस्कार आखिरकार उसकी पत्नी की जैविक माँ का ही था। उसकी अपनी माँ कभी बीमार नहीं रही थी, जबकि उसकी पत्नी की माँ को कैंसर था। हालांकि आदमी यह नहीं जानता था कि वास्तव में उसकी अपनी माँ ही गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उसकी माँ को चिंता थी कि उसकी बीमारी उसके निदेशक पद पर पदोन्नति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उसने अपनी बहू से इसे गुप्त रखने में मदद करने के लिए कहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इससे उसका बेटा यह मान बैठेगा कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह अपनी माँ को फोन करके पुष्टि करेगा, लेकिन उसे पता चला कि किसी ने फोन नहीं उठाया। अब आदमी घबराने लगा। उसने तुरंत गाँव में रहने वाली अपनी छोटी बहन को फोन किया, लेकिन वह यहाँ आने के रास्ते में थी और जल्दबाजी में उसका फोन गिरकर टूट गया था, जिससे उसे संपर्क करना असंभव हो गया। ये देखकर प्रेमिका ने तुरंत कहा कि अभी खेती का व्यस्त मौसम चल रहा है और शायद उसकी माँ खेतों में काम करने में व्यस्त होगी। आदमी को यह बात बिल्कुल सही लगी, इसलिए वह तुरंत अपनी प्रेमिका को लेकर अपनी माँ से मिलने घर जाने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने लापरवाही से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए और महिला को धमकी दी कि वह उसे फिर कभी परेशान न करे। श्रद्धांजलि देने आए मेहमान यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और उलझन में पड़ गए कि आखिर वास्तव में मरा कौन है। उसी समय गाँव से आदमी की छोटी बहन वहाँ पहुंची। जब उसे पता चला कि आदमी अपनी माँ के अंतिम संस्कार को छोड़कर अपने गाँव लौट गया है, तो उसने तुरंत अपनी भाभी का फोन उधार लिया ताकि आदमी को कॉल कर सके और उसे एक वॉइस मैसेज भेज सके। लेकिन जब प्रेमिका ने यह देखा तो उसने आदमी को याद दिलाया कि वह महिला जरूर पछता गई होगी और फिर से उसके साथ जुड़ना चाहती होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करता है वह उसकी प्रेमिका है और अब उसके लिए मेल मिलाप की भीख मांगना बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी की संपर्क जानकारी को ब्लॉक कर दिया ताकि उसकी पत्नी पूरी तरह हार मान ले। इसके बाद आदमी ने अपना विचार बदल दिया और फैसला किया कि वह पहले अपनी प्रेमिका के साथ विवाह पंजीकरण करवाएगा, फिर उसे औपचारिक रूप से अपने गाँव ले जाकर अपनी माँ से मिलवाएगा। हालांकि अगले दिन जब आदमी अपनी प्रेमिका को लेकर अपने गाँव वापस पहुंचा तो वे संयोग से उसकी माँ की अंतिम यात्रा से टकरा गए।